अनुज आज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुना रही हूँ यहाँ हॉरर कहानी संगीता की जुबानी। शाम तक उन्होंने गांव पहुँचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया, इसलिए जब तूने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। ये सुनकर अनुज हंसने लगा। वो बोला, ज़्यादा खुश मत हो। गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहाँ ना तो लाइट ठीक से आती है और ना ही इंटरनेट। ये सुनकर राहुल हंसने लगा। अब दोनों उनकी ट्रेन जो थी ना एक ही जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़े हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहाँ से टीटी गुजर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव चलने जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया क्या 2 कप चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ हाँ आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नरपिशाच का आतंक रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। अब ये सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है, लेकिन राहुल कहता है, अरे यार मैं शहर में रात को 3 बजे घूमता रहता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियाँ बना दी हैं। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क के रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज राहुल को एक छोटी सी जो पतली सी गलियां होती है ना, उनमें से लेकर चलने लगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए अनुज आगे और राहुल पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुँह कर देखा तो राहुल वहाँ नहीं था। अनुज बड़बड़ाने लगा, हे भगवान ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? ज़रूर पेशाब करने के लिए रुक गया होगा। वो धीरे धीरे राहुल को आवाज़ देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो तेज़ी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अनुज कुछ दूर ही चला था कि राहुल ने पीछे से आवाज़ दी, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वो बोला, अरे राहुल कहाँ चला गया था यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, बस यही था, चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया कि राहुल की आवाज़ कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो राहुल की आंखें लाल थी। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गईं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ ना, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहाँ एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है। अनुज कहता है, राहुल देख गांव आ गया। राहुल तेजी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। वहीं
आगे बढ़ने लगा तो तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी, मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो एक नर पिशाच है। बस ये समझ, तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए ये नर पिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी, वो तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वो इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना, जब इसका असर कम था तब तक वो तुझे कुछ यहाँ तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा था। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वो बोला, जा भाई, मुझे माफ़ कर दे जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया। हम वहीं रुक जाते तो मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज़ में नरपिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे मैं मार कर तेरा खून पीऊँगा, जैसे मैंने इसका पी लिया। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी रो ही रहा था कि मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वो चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है? इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी मुखिया जी का धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लग गया था। अब वो अकेला रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वो अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वो गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वो गांव वाले से पैसे लेता और टोने टोटकों की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने देने में मदद करता था। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इस गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वो नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहाँ मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त कर दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढेगा। क्या अनुज तांत्रिक को ढूंढ पाएगा? क्या अनुज नर पिशाच को मुक्ति दिला पाएगा? तो आगे की कहानी सुनने के लिए इसका दूसरा भाग आप ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।